morning students. Today your class computer of class 5th. So let us see anatomy of computer. कंप्यूटर की रचना। कंप्यूटर के रचना के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर, जिसमें अलग अलग हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। देयर आर 3 मेन पार्ट्स। इसके कितने मेन पार्ट्स होते हैं? 3 मेन पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सिस्टम यूनिट। ठीक है। सिस्टम यूनिट इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम यूनिट क्या होता है? मेन पार्ट होता है किसका? कंप्यूटर का, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ऑल इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर फिटेड इन सिस्टम यूनिट। सभी इम्पॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में ही फिट होते हैं। इट इज़ लाइक अ बॉक्स इन विच फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर फिटेड। यह एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें निम्नलिखित कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फिट होते हैं। ठीक है। जैसे मदरबोर्ड, पावर सप्लाई यूनिट, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, वीडियो एडाप्टर कार्ड, एक्सपेंशन स्लॉट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, बैटरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, ऑप्टिकल ड्राइव, ब्लू-रे डिस्क ड्राइव, साउंड कार्ड्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स। ठीक है। अब आइए इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है। मदरबोर्ड्स क्या होते हैं? एज इट्स नेम इम्प्लाइज एवरीथिंग इनसाइड योर पीसी। यह आपके जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर होते हैं। ठीक है। इज़ अ पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड और सिट्स इन ए सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड और इज़ कनेक्टेड टू इट केबल्स। यह किससे कनेक्ट होता है? केबल से कनेक्ट होता है। सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर रोल। इसलिए इसका एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर रोल होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड, या इसे मेन बोर्ड कहा जाता है। इट इज़ ए प्लेट ऑफ फाइबर। यह क्या होता है? फाइबर का प्लेट होता है। ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB ऑन विच ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर प्रिंटेड। ठीक है। जिसमें सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रिंट किए जाते हैं। सिंस फाइबर ग्लास डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। फाइबर ग्लास वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए अलाउ नहीं किया जाता। देयर इज़ नॉट डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग फ्रॉम वन कंप्यूटर कंपोनेंट टू अनदर। ठीक है। टुडे अब आइए जानते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी यानी कि बैटरी जो होता है क्या करता है? वो आपका बैकअप देता है। ठीक है। व्हेन यू वर्क ऑन कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर पर वर्क करते हो, यू मस्ट हैव सीन ए क्लॉक इन कंप्यूटर शोइंग टाइम एंड डे। आप क्या देखते हो? उस पर टाइम और डेट देखते हो। डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया है कि दैट वेन एवर यू स्टार्ट ए कंप्यूटर, जब आप एक कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, इट ऑलवेज डिस्प्ले करेक्ट टाइम। वह हमेशा क्या देता है? सही समय देता है। इफ़ यू स्टार्ट इट आफ्टर मेनी डे, यदि आप कुछ दिनों बाद उसे स्टार्ट करते हो, इट इज़ ड्यू टू ए डिवाइस कॉल्ड बैटरी इन सिस्टम यूनिट। उसे क्या कहते हैं? बैटरी सिस्टम यूनिट। इस सिस्टम यूनिट में बैटरी कहा जाता है। दिस बैटरी गिव्स पावर टू द क्लॉक ऑफ द सिस्टम यूनिट। यह बैटरी देता है क्या? सिस्टम यूनिट का क्लॉक। ड्यू टू दिस बैटरी, इस बैटरी के दौरान द क्लॉक इज़ ऑलवेज रनिंग इवन व्हेन कंप्यूटर इज़ ऑफ। इस बैटरी के दौरान क्लॉक हमेशा रन करता है जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। देन आइए जानते हैं पावर सप्लाई यूनिट के बारे में। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दस एवरी पार्ट ऑफ इट्स नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। प्रत्येक पार्ट
वर्क किया जाता है। प्रत्येक पार्ट को करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नीड्स 12 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स और लेस वोल्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट को 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है, 5 वोल्ट या उससे भी कम इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है। यूजुअली 220 वोल्ट करंट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक यूज़। सामान्यतः 220 वोल्ट, ठीक है, वो कहाँ पे यूज़ होता है? डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक मतलब आपके घरेलू में, ठीक है। देयरफॉर देयर इज़ नीड कन्वर्ट दिस हाई वोल्ट करंट इन लो वोल्ट करंट, ठीक है। हम इसे क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट करते हैं हाई वोल्ट के करंट को लो वोल्ट में करंट किया जा सकता है कंप्यूटर में, ठीक है। पावर सप्लाई यूनिट इट्स सच ए डिवाइस दैट कन्वर्ट डोमेस्टिक हाई वोल्टेज करंट इनटू लो वोल्टेज करंट सुटेबल फॉर द कंप्यूटर। इट इज़ फिटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, ठीक है। यह जो है आपके हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है और यह सिस्टम यूनिट के अंदर फिट होता है, ओके। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब आइए जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। द CPU इज़ द मेन ब्रेन ऑफ द सिस्टम। CPU क्या है? मेन ब्रेन है सिस्टम का। इट एग्जीक्यूट ऑल द प्रोग्राम, ये एग्जीक्यूट करता है all the program code from the operating system and application you run and does most of the calculating and processing of data। कोई भी कैलकुलेशन होता है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। द CPU इज़ द फास्टेस्ट कंपोनेंट इन योर सिस्टम। CPU क्या है? फास्टेस्ट कंपोनेंट है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। When you play a game involving 3D graphic or perhaps compile a very large program, large spreadsheet, but most of the time it is just waiting for you to press the next key or for the next bit of data to arrive from the इंटरनेट। CPU के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ओके। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? दिस यूनिट कंट्रोल ऑल द वर्क डन इनसाइड द कंप्यूटर। यह यूनिट सभी काम को कंट्रोल करता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, ठीक है। इट टेक्स डाटा फ्रॉम द मेमोरी एंड सेंड्स द सेम टू ALU फॉर प्रोसेसिंग। यह डाटा को मेमोरी से लेता है और सेंड करता है कहाँ पे? ALU के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। अगेन दिस सेंड्स द प्रोसेस डाटा फ्रॉम ALU टू मेमोरी। पुनः यह प्रोसेस, ठीक है, ALU के लिए, मेमोरी के लिए सेंड किया जाता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। दिस यूनिट कंटेन लॉजिकल सर्किट। यह यूनिट लॉजिकल सर्किट को रखता है इन विच ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन आर डन, जिसमें सभी कैलकुलेशन किया जाता है, ओके। इन अदर वर्ड्स इट डज ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल वर्क नीडेड फॉर वेरियस प्रोग्राम। अलग अलग प्रोग्राम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मैथमेटिकल और लॉजिकल काम की आवश्यकता होती है, ओके। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या होता है? आइए जानते हैं। ऑल एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सभी एक्सटर्नल कंपोनेंट विच आर कॉल्ड पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट वाया पोर्ट्स, जिसे पेरिफेरल्स कहा जाता है। कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट वाया पोर्ट्स, ये पोर्ट्स के द्वारा सिस्टम यूनिट कनेक्ट होता है। दस ए पोर्ट वर्क as a connected between the system unit of the computer and external device such as keyboard, mouse and printer। एक पोर्ट जो कि एक कनेक्टर के लिए
वर्क करता है बिटवीन द सिस्टम यूनिट ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइस, ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। ओके, ए डिवाइस इज कनेक्टेड विद द सिस्टम यूनिट बाय अ केबल। डिवाइस कनेक्ट होता है किसके साथ? एक केबल के साथ। एक केबल के द्वारा सिस्टम यूनिट के साथ एक डिवाइस कनेक्ट होता है। पोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये पोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट। दीज पोर्ट आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। यह पोर्ट्स, इस पोर्ट्स का यूज डाटा के ट्रांसमिशन के अनुसार किया जाता है। व्हेन डाटा इज सेंट बाय पैरेलल सिग्नल, जब डाटा पैरेलल सिग्नल के द्वारा भेजा जाता है, देन पैरेलल पोर्ट इज यूज्ड, ठीक है। जब डाटा को पैरेलल सिग्नल के लिए भेजा जाता है तब पैरेलल पोर्ट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ए प्रिंटर इज अटैच्ड। एग्जाम्पल है कि ए प्रिंटर इज अटैच्ड टू द CPU थ्रू ए पैरेलल पोर्ट। एक प्रिंटर किससे अटैच होता है? CPU से, एक पैरेलल पोर्ट के द्वारा। इन पैरेलल सिग्नल 8, 16, 32 बिट्स आर सेंट एट ए टाइम। पैरेलल सिग्नल्स में 8, 16 और 32 बिट्स को एक समय में ही भेजा जाता है। नंबर ऑफ बिट्स डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर। इस बिट्स का नंबर किस पर आधारित होता है? प्रोसेसर पर आधारित होता है। व्हेन डाटा इज सेंट बाय सीरियल सिग्नल, जब डाटा सीरियल सिग्नल के द्वारा भेजा जाता है, देन सीरियल पोर्ट इज यूज, तब सीरियल पोर्ट का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, ए माउस इज अटैच टू द CPU थ्रू ए सीरियल पोर्ट। जैसे एग्जांपल है कि एक माउस अटैच किया जाता है CPU के द्वारा, CPU से थ्रू ए सीरियल पोर्ट, एक सीरियल पोर्ट के द्वारा। इन सीरियल सिग्नल ओनली 1 बाइट इज सेंट टू द एट ए टाइम। और इस सिग्नल, सीरियल सिग्नल में सिर्फ एक बिट भेजा जाता है एक समय में। टुडे देन वी नो अबाउट मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी इज द सेपरेट पार्ट ऑफ CPU। मेमोरी क्या है? CPU का सेपरेट पार्ट है। ओके, द फंक्शन ऑफ मेमोरी इज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम। मेमोरी का फंक्शन क्या स्टोर करता है? डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मेमोरी किस में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में। कौन कौन से? फर्स्ट हुआ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? प्राइमरी मेमोरी इज़ एक्चुअली द मेन मेमोरी। इसे क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। द प्रोसेसर इंटरेक्ट्स विथ मेन मेमोरी ओनली वाइल प्रोसेसिंग इट। प्राइमरी मेमोरी इज़ 6 टाइप। ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 टाइप के। कौन कौन से? रोम, रैम, प्रोम, EEPROM, EEPROM और कैच। ओके, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कैच स्पीड बफर मेमोरी, स्पीड अप द सिस्टम्स परफॉर्मेंस। हार्ड डिस्क के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये हार्ड डिस्क आपका किस में आता है? सेकेंडरी मेमोरी में आता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। योर क्लास इज ओवर, दैट remaining part is next time. Okay students.